नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आचार संहिता दोस्तों लगने वाली है और लोकसभा चुनाव से पहले दोस्तों ये भर्ती होने वाली थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन डीएलबी की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो दोस्तों फाइल फंसी हुई थी एजी के पास, उसकी तरफ से भी अभी क्लियरेंस नहीं आया है। दोस्तों सभी बातें आपको बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, ताकि आपको पूरी जानकारी और सटीक जानकारी दोस्तों देंगे। सटीक जानकारी देंगे आपको दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई गलत जानकारी देंगे, क्योंकि सभी को राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती का इंतजार है। जिन्होंने राजस्थान होमगार्ड की भर्ती में लगाया था दोस्तों, वो भी अब राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती का ही वेट कर रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि राजस्थान होमगार्ड का दोस्तों कुछ नहीं होगा दोस्तों, लेकिन आचार संहिता के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद होगा, क्योंकि दोस्तों अब मार्च में आचार संहिता लगने वाली है। यदि दोस्तों मैं बताऊं इस भर्ती के बारे में क्लियर, यदि दोस्तों आज हो गई 28 फरवरी, ठीक है, कल 29 फरवरी, ठीक है, फिर मार्च में आ जाएगा दोस्तों। यदि एक या दो दिन में, एक 29 फरवरी है, 1 या 2 मार्च तक दोस्तों कोई अपडेट नहीं आता है डीएलबी की तरफ से, क्योंकि फाइल तो एआईजी के पास गई हुई है, मंत्री के पास, उनकी तरफ से ही आना बाकी। ठीक है दोस्तों, यदि उनकी तरफ से कोई क्लियरेंस नहीं आता है तो मार्च में दोस्तों ये मान के चलिए 10 या दोस्तों 15 मार्च को तो चुनाव की डेट निकल जाएगी कि भाई अप्रैल में किस दिन चुनाव है। ठीक है दोस्तों, अप्रैल में किस दिन चुनाव है। और दोस्तों मार्च में आचार संहिता लग जाएगी, और आचार संहिता लग जाएगी तो दोस्तों फिर फॉर्म भी, जो फॉर्म है दोस्तों 10 या 15 से दोस्तों आचार संहिता भी लग जाएगी। और जो फॉर्म है दोस्तों, फॉर्म लगने वाले थे जो 11,000 के, वो नहीं लगेंगे। फिर ये मान के चलिए मार्च और अप्रैल चुनाव में चले जाएंगे। फिर आएगी मई दोस्तों, फिर दोस्तों ये मई में फॉर्म निकलेंगे, मई में पूरी मई फॉर्म चलेंगे। फिर दोस्तों जून में दोस्तों लॉटरी निकलेगी, भर्ती होगी लॉटरी से दोस्तों। ये भी हो सकता है कि जल्द से जल्द फॉर्म चालू हो जाए, लेकिन दोस्तों ये देखिए कि आचार संहिता लग जाएगी तो फिर फॉर्म भी भरे नहीं जाएंगे, क्योंकि फॉर्म भरे जाएंगे तो भर्ती तो पेंडिंग चलेगी। इसीलिए अभी ये भर्ती लोकसभा चुनाव के बाद ही होना तय है, क्योंकि मंत्री के पास फाइल है और मंत्री फाइल को अभी क्लियरेंस नहीं दे सकता, क्योंकि उनको सबको पता है कि लोकसभा चुनाव सिर पे है। इसीलिए भर्ती अब लोकसभा चुनाव के बाद होगी दोस्तों, क्योंकि अभी इसका बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मंत्री जी इसी वजह से भर्ती को डिले कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव से पहले दोस्तों ये भर्ती कई स्टॉप पे अटकती हुई जाएगी। देखिए अभी मान लीजिए फॉर्म चालू हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों, फॉर्म चालू हो जाते हैं तो 20 या 25 दिन फॉर्म चलेंगे, पूरा मार्च तो इसी में चला गया। फिर फॉर्म चालू होने के बाद फिर भर्ती अटकेगी, फिर लोगों में भाई फॉर्म भर लिए गए हैं और फिर भर्ती फिर पेंडिंग चलेगी। इसीलिए पूरी प्रोसेस अभी से दोस्तों पेंडिंग चल रही है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए भर्ती अब लोकसभा चुनाव के बाद ही होगी, अभी नहीं होगी, क्योंकि भर्ती में फॉर्म भरने के लिए 20-25 दिन या पूरा मंथ मार्च लग सकता है, और मार्च के मिड में ही आचार संहिता लग जाएगी, और आचार संहिता लगने पे कोई भी काम गवर्नमेंट का नहीं हो। भर्ती नहीं हुई तो होगा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण जानकारी। ठीक है दोस्तों, भर्ती नहीं होगी तो होगा आंदोलन, ये तो कन्फर्म है दोस्तों। आंदोलन तो फिर होगा, भर्ती नहीं। लेकिन आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं। आंदोलन कब होगा दोस्तों? लोकसभा आचार संहिता से पहले और लोकसभा चुनाव से पहले। आचार संहिता से पहले आंदोलन कर सकता है, आचार संहिता में वगैरह कोई भी रैली वगैरह, आंदोलन वगैरह ये आप लोग नहीं कर सकते। इसलिए आचार संहिता से पहले आंदोलन कर सकते हैं। हाँ भाई, भर्ती इस तारीख से निकाली जा सकती है, क्या पता 1 मार्च से ही भर्ती स्टार्ट हो जाए, लेकिन अभी तक कोई क्लियरेंस मंत्री जी की तरफ से नहीं आया गया। यदि मान के चलिए कल 29 फरवरी है, ठीक है दोस्तों, कल क्लियरेंस आ जाता है कि भाई 1 मार्च से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो फिर कुछ हो सकता है, फॉर्म भर के पेंडिंग कर सकते हैं भर्ती को। लेकिन यदि कल कोई भी अपडेट नहीं आती है डीएलबी की तरफ से और मंत्री परिषद की तरफ से, तो फिर ये समझिए कि ये फॉर्म भी फिर आपके लोकसभा चुनाव के बाद ही भरवाए जाएंगे। और ये भी मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या पता पदों में बढ़ोतरी कर दे सरकार, वो बात अलग है। लेकिन अभी मंत्री की तरफ से दोस्तों, जो मंत्री हैं उन्हीं की तरफ से अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, और शायद अभी तक
जैसा चल रहा है वैसा मिलने की उम्मीद भी दोस्तों कम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव और आचार संहिता लगने वाली है, इसलिए क्लियरेंस मिलने की चांस बहुत कम है। तो ये समझ मान के चलिए कल कोई अपडेट आता है तो ठीक है, वरना फिर ये भर्ती लोकसभा चुनाव के बाद ही आपकी होगी। और फिर आंदोलन तो आचार संहिता से पहले हो जाए तो हो जाए, वरना फिर लोकसभा चुनाव के बाद तो भर्ती होना तय है। और लोकसभा चुनाव के बाद भी भर्ती जल्दी नहीं आती है तो आंदोलन होगा फिर दोस्तों, फिर आंदोलन होगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी खास अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।